Assalamu alaikum, namaskar, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दिस इज कैसल बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट्स। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज बहुत लॉन्ग डे था और बट एवरी डे जैसे मैं एक वीडियो जो है वो लाजमी अपलोड करता हूं। जो आप दोस्तों के सवालात आए होते हैं, बड़ा टाइम निकाल के आप लोग वीडियो देखते हैं, फिर उसके नीचे सवालात छोड़ते हैं, कमेंट्स छोड़ते हैं। सो इसलिए मेरी ये ड्यूटी होती है कि मैं जितना भी थका हुआ हूँ कम से कम मैं आपके सवालों के जवाब जो है वो लाजमी दिया करूँ, ताकि एक जो ताल्लुक बना होता है, एक एतमाद का एक रिश्ता होता है, वो टूटने ना पाए। ये कुछ दोस्तों के सवालात जो थे। अच्छा, एक तो मैं ये बताता जाऊं कि चाहे आप मेरी वैसे ज़्यादा कोशिश यही होती है कि जो यूट्यूब के सवालात होते हैं मैं उनका जवाब दूं, चूँकि जो मोस्टली जो यूट्यूब देखने वाले लोग हैं वो मैं समझता हूं कि शायद ज़्यादा सीरियस होते हैं, चूँकि टिकटॉक जो है उसके ऊपर बहुत सी डिफरेंट ऐसी वीडियोस भी आती रहती हैं बहरहाल। लेकिन कुछ ऐसे सवालात होते हैं जो टिकटॉक वालों के भी मैं यूट्यूब के ऊपर मैं शामिल करता हूं। सो ये टिकटॉक का एक सवाल था। अच्छा, टिकटॉक के ऊपर भी जहां पे हमारी तरफ से लाइक आता है ना, जैसे ये आपके दोस्तों के सवालात हैं, टिक किया हुआ, तो इसका मतलब ये होता है कि जवाब मैंने दे दिया है, लेकिन वो जवाब जो है वो आपको यूट्यूब के ऊपर मिलेगा। अच्छा, होम ऑफिस का 60 डेज का नोटिस आया हो तब भी क्या सेल्फ स्पॉन्सर हो सकता है? ये सवाल है उनका। देखिए, इस ऑल डिपेंड्स। सेल्फ स्पॉन्सर जो है अगर हो सकता है कि नहीं हो सकता, आपने कहा जी कि नोटिस आ गया 60 डेज का, इसका मतलब है कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे थे तब आपको नोटिस आया 60 डेज का, या आप जो है क्या आप जो है वर्क वीज़ा पे थे तब आपको आया जो नोटिस जो है। सो आई रियली डोंट नो कि आपको नोटिस जो आया है 60 डेज का वो कौन से आपके वीज़ा की कैटेगरी के ऊपर आया था। सो इसलिए पहला पॉइंट तो ये बनता है कि नोटिस क्यों आया, और उसके बाद सेकंड ये बनता है कि नोटिस कौन से वीज़े की वजह से आपको आया। टू थिंग। थर्ड ये है कि अगर आपका वीजा वैलिड है, अगर आपका स्टेटस जो है वो वैलिड है, सो देन जो है सेल्फ स्पॉन्सरशिप की गुंजाइश होती है। लेकिन आपका जो बैकग्राउंड है, आपका जो वीजा स्टेटस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी। ये किसी दोस्त का सवाल मैसेज है, बल्कि उन्होंने कहा जी पंजाबी विच गल करया करो, अच्छा लगता है जी। क्या गल है जी, अपना क्या बात है? हाँ, मैं चूँकि पंजाबी हाँ जी, तो ज़ाहिर है पंजाबी मेरी माँ बोली है, तो जी माँ बोली होंगी है ना, ਉਹਦੇ 'ਚ वाकई एक अपना एक स्वाद, एक अपना मज़ा है। सो ਅਸੀਂ बल्कि साडा एक अनफॉर्चुनेटली सिस्टम पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ, मैं चूँकि पाकिस्तानी हाँ तो मैं ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, लेकिन बच्चे ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਰਦੂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਡੀਸੈਂਟ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਮੌਸਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੇਗਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਤੋਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਤੋਂ ਆ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੀ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੰਗਾਲੀ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰਲੀ ਇੱਕ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, सलाम सर, हाउ लॉन्ग डज होम ऑफिस टेक टू रिव्यू द डिसीजन ऑन अ ट्राइब्यूनल रिक्वेस्ट, काइंडली रिप्लाई प्लीज। देखिए, ये जो ट्राइब्यूनल की अगर आप बात कर रहे हैं, सो इस ऑल डिपेंड्स के जी क्या आप एडमिन रिव्यू की बात तो नहीं कर रहे, चूंकि आपका जो अगला वर्ड है वो टेक्निकली मुझे इतना क्लैरिटी उसमें दिखाई नहीं दी। सेकंड आते हैं कि अगर आप फर्स्ट ट्राइब्यूनल की बात कर रहे हैं, आप अपने असाइलम केस के हवाले से बात कर रहे हैं, आप अपने स्पाउस वीज़ा के हवाले से बात कर रहे हैं। सो ये जो अपील होती है उसका ट्राइब्यूनल एक ही होता है, लेकिन उसके अंदर जो केसेस लगते हैं उसकी सिचुएशन डिफरेंट होती है। सो आपके अब केस पे डिपेंड करता है कि आप कौन से केस के हवाले से बात कर रहे हैं कि जी कि उस पर कितना टाइम लगता है। अब अगर हम असाइलम केस की बात करें, बहुत से केसेस 8 महीने प्लस भी लग जाते हैं। अगर हम मैरिज वीज़ा की बात करते हैं उसमें 4 to 6 मंथ्स लगते हैं। अगर हम ADR वीज़ा की बात करें सो उसमें बहुत से केसेस में 3 to 4 मंथ्स में भी जवाब आ जाता है। सो इसलिए ऑल केसेस का डिपेंड करता है
आपकी उस रिफ्यूज़ल के ऊपर जो आपको आई होती है जी। अच्छा जी, ये थे। अच्छा, व्हाट्स द फीस फॉर द स्पॉन्सरशिप लाइसेंस जो है, ये स्पॉन्सरशिप लाइसेंस के हवाले से शाह साहब हैं जी, उन्होंने सवाल भेजा। देखिए, वकील की फीस तो उसके अपने पे डिपेंड कर रही होती है या आपके रिलेशनशिप पे डिपेंड कर रही होती है। बहरहाल गवर्नमेंट की अगर हम फीस पर बात करें तो जो स्मॉल कंपनीज होती हैं जिसमें आप एक दो वीज़ाज जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, उसकी 536 पाउंड जो है वो होम ऑफिस की फ़ीस होती है। अगर आप थोड़ी सी मिड रेंज की बात करते हैं जिसमें 2-3 से ज़्यादा वीज़ाज अप्लाई करने की होती है, सो उसकी जो फ़ीस है वो आई थिंक इस 1476 पाउंड जो है, 1476 जो है वो फीस होती है जी होम ऑफिस की। सो इसलिए ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस टाइप का जो है वो स्पॉन्सर लाइसेंस जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, और अगर आप उसमें प्रायोरिटी की सर्विस कर रहे होते हैं कि जी कि हमारे स्पॉन्सर लाइसेंस का जो फैसला है वो जल्दी आ जाए, वो 5 डेज में आ जाए, वो 15 डेज में आ जाए, इन दैट केस जो है आपको 1000 पाउंड जो है, सॉरी 500 पाउंड जो है, चूंकि मैं वो 1000 वो फैमिली वीज़ा के प्रायोरिटी केस में 1000 फीस होती है, लेकिन ये जो स्पॉन्सर लाइसेंस होता है इसकी फ़ीस जो होती है ये जो फीस इसकी आ जाती है, ये 536 पाउंड उसकी आ गई, और प्लस जो है उसमें 500 आपकी प्रायोरिटी की फीस जो है उसमें वो आ जाती है। सो लेकिन ये डिपेंड कर रहा होता है आप किस टाइम एप्लीकेशन कर रहे हैं, किस टाइम आप फीस जमा करवा रहे हैं। सो मैं इसमें मैं हमेशा यही कहता हूँ, लास्ट आई थिंक कपल ऑफ वीक्स पहले भी किसी का मैसेज था, उन्होंने कहा जी आपने फलां वीडियो में फ़ीस बताई। और फीस बताना मैं फीस वो मेरी पॉकेट में थोड़ी आनी होती है, और फीस के ऊपर जो कहना है जी आपने फीस वो 1476 था, आपने 878 क्यों बता दिया, और 2 पाउंड जेडे ने मैं अपने सिर च मार देने। सो इसलिए ये जो गवर्नमेंट की फीसें होती हैं ये किसी भी वकील का काम नहीं होता कि वो उसके ऊपर आपको कोई बता सके या कुछ। वकील का काम है आपको कानून बताना, वकालत करना। ये फीसें जो होती हैं ये गवर्नमेंट की होती हैं, और ये आपने टेक्निकली तौर पे आपने डायरेक्ट जमा करवानी होती है। इसके फिगर के ऊपर जो है वकील दे गले ना पिया करो। अच्छा, ये मेमरन जी ने यूट्यूब के ऊपर जो है शुक्रिया छोड़ा हुआ है। सो इट्स माय ड्यूटी कि मैं आपका हम्बल यहाँ से बॉटम ऑफ माय हार्ट जो है ये आपका शुक्रिया अदा कर सकूं, क्योंकि रियली अप्रिशिएटेड के बहुत से दोस्त जो हैं, बहुत से क्लाइंट्स जो हैं मैसेजेस भी करते हैं, मैं डेली जवाब भी देता हूँ, बहुत से क्लाइंट्स भी दिन में आते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है। आप यकीन कीजिए, मैं आपको आपका मैसेज मैंने पढ़ा, मेरे लिए इतना मुझे अच्छा लगा कि बहुत कम लोग होते हैं जो तारीफ करते हैं, जो अप्रिशिएट करते हैं, या जो गूगल पे जाके बड़ा पॉजिटिव रिव्यू छोड़ते हैं। मैं आप यकीन कीजिए ये मेरे हाथ बंधे हुए हैं, और मैं यहाँ से बॉटम ऑफ माई हार्ट जो है मिमलन जी आपने जो लिखा है, आपने कहा जी कि मैंने कॉल कंसल्टेशन बुक की, मेरे 10 सवालों का जवाब बहुत तसल्ली से दिया, बल्कि मुझे शर्म आने लगी कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ या ले रही हूँ, क्या लिखा आपने, लेकिन थैंक्स टू बारी सर, बहुत तहम्मल मजाजी से, बहुत तहम्मल मिजाज इंसान हैं आप, बहुत शुक्रिया। ये मैंने आपका मैसेज जो है जी, ये मैं रियली वंस अगेन मैं बॉटम ऑफ माई हार्ट जो है आपका शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी लाइनें जो हैं वो लिखी हैं, और मैं मेरे पास अल्फाज नहीं है। आपने मेरा आगे का ये 3-4 मिनट का व्लॉग जो है ਐਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ करती है, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ कराता है, मेरे को अगों जवाब कोई नहीं है, मैं इतना खुश हो गया। आपकी बात से मुझे वो बात याद आई कि नुक्स निकालने वाले, फॉल्ट निकालने वाले आपको बहुत मिलेंगे। वो एक पेंटर थे, बहुत बड़े कोई पेंटर था, कोई जो ये हिस्टोरिकल एक हिस्ट्री है, ये हमने किताबों में पढ़ा, मुख्तलिफ आपने भी सुना होगा। एक पेंटर था, उसकी पेंटिंग जो थी वो दुनिया भर में जानी पहचानी जाती थी, बड़ा फेमस था, कहते हैं जी बहुत अच्छा वो करता था। सो एक दिन उसने सोचा कि मैं जो है मैं जो ऐसा मैं काम करूं कि मैं देखूं कि मैं वाकई में ऐसा काम करता हूं या नहीं करता हूं, या लोगों की ओपिनियन क्या होती है। टेक्निकली तौर पे ये पॉइंट को गौर से सुनिएगा, वो लोगों की ओपिनियन लेना चाह रहा था। उसने क्या किया, एक अपनी जिंदगी की बेस्ट जो एक पिक्चर थी उसकी, जो बड़ा समझता था कि ये मेरी लाइफ की बेस्ट जो है ना ये पिक्चर, मैंने डिज़ाइन किया है,
उसने वो डिज़ाइन की और घर के बाहर जो उसका चौराहा था, चौक जो था, वहां पे उसने हैंग कर दी बड़ी सी लगा के। उसने कहा अगर आप समझते हैं कि इस पिक्चर में कहीं ना कहीं कोई नुक्स है, कोई फॉल्ट है, तो काइंडली इस पे आप निशान लगा दीजिए, आप जो है, ताकि मैं उसको करेक्ट कर सकूं। तो जिस वक्त सुबह को वो पिक्चर लगा गया, शाम को जिस वक्त वो वापस आया, उसने वो देखा चौराहे पे वो पिक्चर लगी है, लेकिन उसका दिल जो था वो बैठ गया और वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया, अपसेट हो गया। चूंकि उसने जब पिक्चर देखी, वहां पे पूरी पिक्चर जो थी वो गोल दायरों के साथ, निशानों के साथ जो थी, वो निशान लगे हुए थे उस पर। मतलब जो भी उसकी पिक्चर का जो था, हर चीज पे लोगों ने नक्श निकाल दिया कि ये भी फॉल्ट है, ये भी। क्योंकि इजी होता है ना जी, फॉल्ट निकालना, नक्श निकालना बड़ा इजी होता है। आप जाते जाते मार्कर हाथ में ऐसे करके दायरा लगाया, आगे चलेगा। बड़ा परेशान के जी, ये क्या हो गया, मेरी जिंदगी की बेस्ट फोटो थी, लोगों ने नक्श निकाल दिया, अब मैं क्या करूं। उसके बाद उसके किसी दोस्त ने मशवरा दिया, कोई अच्छा ईमानदार दोस्त होगा मेरी तरह का, क्योंकि मैं प्राउड फील करता हूं अपने पे। मैंने जिंदगी में कभी किसी को गलत मशवरा नहीं दिया और इसमें मैं रियली मैं प्राउड फील करता हूं। एनीवेज, उसने कहा तू क्यों लोगों की चीजों की वजह से अपसेट हो रहा है भाई। अब तो अपनी जिंदगी की सबसे गंदी तरीन, फजूल तरीन जो है तस्वीर बना, उसको अगले दिन फिर चौराहे पे टांग उसको, और वहां पे लिख जहां जहां पे नक्स है, जहां जहां पे फॉल्ट है, काइंडली इसको करेक्ट कर दीजिए, फिर देख तेरी जिंदगी के लोग मसले हल कर देंगे। फोटो टांग दी। शाम को आके देखा एक लाइन भी नहीं लगी हुई थी, क्योंकि लोग जो हैं, ये जो लोग होते हैं ना, ये असल में लोग होते हैं। ये लोगों का क्या कहना, लोगों का काम है कहना। लोग हमेशा आप में नक्श निकालने में आसानी करेंगे जब आप उनको कहेंगे कि उसकी करेक्शन करो। फजूल फोटो थी, किसी ने करेक्शन नहीं की। कौन रुके भाई, कौन स्टॉप हो, कौन जो चीज गलत है उसको सही करेगा, कोई नहीं करता है। इसलिए कभी भी जिंदगी में जो है, आज की इस वीडियो का मैसेज भी आपके लिए यही है, कभी लोगों की बातों पे अमल मत कीजिए। मेरे पास सारे दिन क्लाइंट्स आते हैं, फोन अपॉइंटमेंट्स है, बाकी है, वो कहते हैं मुझे फलां ने मशवरा दिया असाइलम कर दो, मैंने उसके कहने पे मैंने ये कर दिया। मुझे फलां ने ये कहा ये काम कर दो, मैंने उसके कहने पे ये कर दिया। मैं उसकी वजह से मैं जो है जलालत में आ गया, मैं उसकी वजह से मुझे उसने लूट लिया। उसने कहा तुम केयर होम का वीज़ा ले लो, वहां जाके सेटल हो जाओगे। आज मुझे यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही। मुझे फलां ने कहा तुम 20-25 हज़ार पाउंड दे दो, बीवी बच्चे लेके यूके सेटल हो जाओ। मेरे पास आज यहाँ पे खाने को पैसे नहीं है, रोटी नहीं है। लोग यहाँ पे अपनी जॉब्स, पाकिस्तान में, इंडिया में जॉब्स अच्छी छोड़ के, अपनी गाड़ी मकान बेच के, धोखेबाजों के हाथों आके यहाँ पे इस वक्त ख्वार हो रहे हैं, और उनको सीधा रास्ता मिलने के बजाय फिर वो गलत ट्रैक पे चढ़ जाते हैं। सो इसलिए आपकी लाइफ में आपको नक्श निकालने वाले बहुत से लोग मिलेंगे ज़िंदगी में, लेकिन आपको सीधा रास्ता दिखाने वाले कम लोग मिलेंगे। जो सीधा रास्ता दिखाते हैं उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनसे मोहब्बत कीजिए, उनको अपने सीने के साथ लगा के, जो है दिल के साथ लगा के चला करें। मैं ये बातें, मुझे आज बहुत अच्छा लगा। ये मिमरान जो है, जिन्होंने भी ये, आई डोंट नो मेल है फीमेल है, जो भी है, बदल मुझे बिल्कुल नहीं याद कि इनकी कौन सी आज की अपॉइंटमेंट थी, इन्होंने कौन से मुझसे, क्योंकि आज मेरी 3-4 फ़ोन अपॉइंटमेंट्स थी, फिर सारे दिन ऑफिस में बहुत लॉन्ग डे था। और अभी भी जो है, ये मैं टाइम देख रहा हूँ जी, ये इस वक्त रात के 8:45 हैं, और मैंने अपना 5:30 ऑफिस बंद होता है। 5:30 ऑफिस बंद होने के बाद शटर क्लोज, हर चीज़ क्लोज, उसके बाद जो बैकअप होता है, जो एक्स्ट्रा जो क्लाइंट्स का काम बचा होता है, वो फिनिश करते हुए मैंने 7:30 के करीब काम ख़त्म किया, ड्राइव की, घर आया। लेकिन ये मेरी जो ड्यूटी थी, देख रहे होंगे मेरा चेहरा भी थका हुआ है, क्योंकि रात के 9 o'clock बजने को हैं, और अभी मैं कपड़े चेंज करूंगा, फिर खाना वाना खाऊंगा, सोऊंगा, और अगेन टुमारो 7:30 पे फिर मैं ऑफिस में जाऊंगा। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा। और अगेन मैसेज, होपफुली आपको जिन जिन दोस्तों को मैसेज की समझ आई है, नीचे कमेंट्स कीजिएगा, मस्ट कीजिएगा। मुझसे मिलना चाहें, अपॉइंटमेंट बना के ऑफिस तशरीफ लाइए या फ़ोन कंसल्टेशन लीजिए। लेकिन मैं ऑब्वियसली, मेरा बिजनेस है और मैं फ़ीस चार्ज करता हूँ जी। दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, बाय फॉर नाउ।